तो स्टूडेंट्स, पुनः आप सभी का 5 सितंबर के लेक्चर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विश्लेषण की क्षमता का यह अंतिम लेक्चर होगा। में मैं आप सभी से एक ऐसे पॉइंट्स पर चर्चा करना चाहूँगा जो कि अभी अधूरा रह गया था। स्टूडेंट्स, आप सभी को याद होगा कि इसके पहले के लेक्चर्स में भी मैंने कहा था कि चीज़ों को बहुत आराम से पढ़िए। तेज़ी के साथ पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर्स क्लियर नहीं होंगी। जितने आप आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, चीज़ों को जान के पढ़ेंगे, उतनी आपकी समझ विकसित होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक आदत की मैं और चर्चा करूँगा जो कि आप सभी को के लिए करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ आज आईटी युग है, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ हम चाहते हैं कि हमको मिल जाए, वहाँ पर वेट करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। यानी कि किसी चीज़ को वेट करके प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य है। आपको करना यह है कि जब आप आधे घंटे, 50 मिनट या 40 मिनट आप स्टडी करें या पढ़ाई करें, तो आप कोशिश करें कि उसके बाद आप अगले चैप्टर्स या अगले घंटे में प्रवेश करने से पहले जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसको पुनः एक बार रिकॉल कर लें। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि पुनः उसको एक बार आप रिकॉल कर लें कि आपने क्या पढ़ा है और क्या समझा है। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी भूलने की समस्या भी खत्म हो जाएगी और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वह पूरे क्लियरिटी के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ते चले जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, विश्लेषण में इसकी भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो चीज़ें आप पढ़ें वो आपके दिमाग में हो और भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हो, तभी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। यदि उसमें ज़रा सा भी असंतुलन होगा, ज़रा सा भी धुंधलापन होगा, ज़रा सा भी कोई समस्या होगी, तो पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएगा। या उसी प्रकार से होगा जैसे आप अपना कोई मनपसंदीदा मूवी देख रहे हैं और परिणाम हुआ बीच में लाइट कट गई, या किसी वजह से मूवी बीच में खाली चला गया, या 15-20 मिनट मूवी जिस वीडियो में, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं वह आपसे मिस हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी स्टडी भी काम करती है। चीज़ों को इत्मीनान के साथ पढ़िए। तो जब पढ़ लीजिए 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो उसके बाद आप कुछ समय के लिए रुकिए, भले कम पढ़िए, एक आधे घंटे, 1 घंटे उस पर सोचिए कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा। आप सोच लें, समझ लें, फिर उसके बाद इत्मीनान के साथ अगले इस घंटे में प्रवेश करें, फिर नए टॉपिक को पढ़ें। इस प्रकार आप देखेंगे कि आप जिन चीज़ों को पढ़ेंगे वह रिकॉल भी होता रहेगा, उस पर आपकी पकड़ भी बनती रहेगी, उस पर आप सोच भी पाएंगे, विश्लेषण भी कर पाएंगे और आपका दृष्टिकोण भी बहुत ही स्पष्ट और तीव्र होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं संदेश के साथ कि आप अपनी विश्लेषण क्षमता बढ़ाइए, अपनी स्किल्स लेवल को बढ़ाइए और साथ ही साथ आप अदर सब्जेक्ट पे, जैसे जिसमें आपकी जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, अदर जैसे नॉवेल्स हैं या लेटेस्ट जो अच्छे राइटर्स हैं उनकी बुक्स हैं और कविताएं हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, इन सब को भी आप पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आप पूरी आप पढ़ने का एक लाइब्रेरी खोल दें, लेकिन आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे, जितनी डाइवर्स वे में, यानी जितनी डिफरेंट प्रकार के बुक्स को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी नॉलेज क्षमता, आपकी विश्लेषण क्षमता, आपकी पर्सनैलिटी सबके सब अपने आप में पूर्ण रूप से परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप में बदलाव स्वतः ही आने लगेगा। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने ढेर सारी बातों पर चर्चा की है और उसमें से मुझे नहीं लगता है कि पुनः किसी टॉपिक को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सोचने समझने के बाद स्टूडेंट्स, मैंने यह डिसाइड किया है कि आज 5 सितंबर के दिन ही मैं अपने लेक्चर को कंप्लीट करूँगा, जिससे दिन और तारीख बहुत स्पष्ट तरीके से हो, जिससे आपको भी कोई असंतुलन ना हो और हमें भी हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। तो कल के जो एक मैसेज मैंने कहा था कि 6 तारीख को भी लेक्चर जाएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज इस लेक्चर में मैं आप सभी से एक टॉपिक पर और बात करूँगा
इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी यदि आपको हासिल करनी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे टॉक कर सकते हैं, मैं उसके बारे में और विस्तार से बता सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस टॉपिक पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। बस मुझे एक छोटा सा आप सभी को परिचय देने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, आप सब अपने आसपास एक दूसरे को कहते सुने होंगे, यार तुम तो बहुत पागल हो, तुमको इतनी भी बात समझ में नहीं आती, ठीक है। या आप कहते हैं तुम पागल हो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप किसी से कह देते यार तुम्हारे पास कॉमन सेंस नाम की चीज़ है या नहीं है, ठीक है। फिर आप किसी से कह देते एकदम से पागल हो क्या। फिर आप कभी किसी से कमेंट कर देते हैं या सुनते हैं, कहते रहते हैं आप पागल हो, मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो। क्यों कहते हैं, किस बात पे कहते हैं, आप ज़रा विचार कीजिए। जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इशारे होते हैं, कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपेक्षा करते हैं कि यह तो एक सामान्य व्यक्ति को समझना ही चाहिए या उसके परिचय में या उसके दायरे में होना चाहिए। जब वह ऐसा नहीं समझ पाता, ऐसा नहीं कर पाता, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और आप उससे कहते हैं यार तुम्हारे पास इतनी समझ नहीं है, तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, तुम ऐसा भी नहीं सोच सकते, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स कहते हैं सामान्य समझ। यानी कि हम अपने आसपास जिन चीज़ों को देखते हैं, जिन लोगों से मिलते जुलते हैं, जिस प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं, जिन दोस्तों के बीच में रहते हैं, परिवार वालों के साथ रहते हैं और जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में या वातावरण में इंटरेक्शन करते हैं, उन सब से हमको बहुत कुछ चीज़ें सीखने समझने को मिलती हैं। आप सभी को याद होगा कि आप के घर में अगर कोई दादा दादी है, सभी पेरेंट्स के साथ तो नहीं होता कि अवेयर हों, लेकिन हम बहुत लोगों को देखे हैं, बुज़ुर्गों को खासकर पेरेंट्स में, कि स्टडी तो उनकी अगर पढ़ाई देखी जाए तो क्लास 5 पास हैं, 8th पास हैं, लेकिन अगर उनकी समझ देखी जाए तो बड़े बड़े PhD होल्डर्स को भी फेल कर देते हैं। कैसे होता है? तो हमारे यहाँ एक कहावत नहीं है, यह पढ़ा नहीं या गढ़ा है, बहुत कढ़ा है। क्यों कहा जाता है? उनके पास व्यवहारिक नॉलेज है, सामान्य समझ ज़बरदस्त है। जो उन्होंने देखा, जीवन में महसूस किया, जिन घटनाओं से वो गुजरे, उससे उन्होंने बहुत बेहतरीन सीख ली। उससे वे सीख उनको ये उपलब्धि हासिल करने में मदद की है। और कई आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज पूरी सोसाइटी में, हमारे आर्थिक जगत में जो बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल किए हुए हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि अपने एजुकेशन को बीच में छोड़ चुके हैं। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल, महेंद्र सिंह धोनी इंटर की परीक्षा नहीं पास कर पाए थे, विराट कोहली इंटर की परीक्षा शायद छोड़नी पड़ी थी उनको क्रिकेट की वजह से। इस प्रकार से आप एलन मस्क की बात कर लें, आप जो मार्क जुकरबर्ग की बात कर लें, या आप सुंदर पिचाई की बात कर लें, या इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है ऐसे उद्योगपतियों की, ऐसे सफल कर्मियों की या ऐसे प्रशासकों की जो अपने कैरियर में फिसड्डी रहे हैं, फेलियर रहे हैं। यहाँ तक कि रितेश जायसवाल जैसे जो उद्योगपति हैं, उनका भी आप देख लीजिए कि वो पढ़ाई को बीच में ड्रॉप कर दिया उन्होंने। यानी उनका एजुकेशन बैकग्राउंड देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, PhD नहीं किए, MA नहीं किए, टॉप नहीं किए, लेकिन उन्होंने क्या किया, समाज में अपनी एक मुकाम बनाए। उन्होंने वे उपलब्धियां हासिल की जो शायद बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी तरसते रहते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब आप सभी से यह नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें, आप अपने एजुकेशन को ना लें, लेकिन मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि अपने सामान्य समझ को विकसित करें। और सामान्य समझ विकसित करने के लिए यह ज़रूरी नहीं होता है कि आप दिल्ली, बम्बई या कहीं बाहर जाएं। आप अपने आसपास से ही चीज़ों को देखिए, सुनिए, समझिए। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में इंटरनेट है, आपके हाथ में बुक्स है, आपके हाथ में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, आपके आसपास पड़ोस हैं, आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है। समाज अपने आप में एक प्रकार की ओपन बुक है जिसमें आप अनेक प्रकार की घटनाओं को करके, एक्सपेरिमेंट करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके दुष्प्रभावों को देख सकते हैं। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, कभी करिएगा नहीं, लेकिन किसी को एक तमाचा मार लीजिए, फिर देखिए क्या रिस्पॉन्स होता है। क्या आप बिना किसी वजह के किसी के ऊपर आप हाथ उठा दीजिए, कुछ भी गाली दे दीजिए, फिर देखिए क्या तमाशा होती है। क्यों? आपको इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करना है? शायद नहीं करना है। लड़के हो या लड़की हो, किसी रास्ते में जाते आप अगर लड़की हैं तो किसी लड़के को छेड़ दीजिए हल्का सा, फिर देखिए। लड़के हैं तो किसी लड़की को हल्का सा छेड़ दीजिए, फिर देखिए क्या तमाशा होती है।
यह एक एग्ज़ाम्पल है, मैं आप सभी से कहने को नहीं कर रहा, बहुत बड़ी गलती है, फिर इसका एक्सपेरिमेंट ना कर, प्लीज़ मत करिएगा। यह मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, इसका वास्तविक जीवन से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस यानी कि जो सामान्य जानकारी होती है, यह इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हम कोई भी एग्ज़ाम दें, किसी प्रकार का एग्ज़ाम दें, ज़िंदगी में कुछ भी बनना चाहें, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इस कॉमन सेंस का होता है, जिसके लिए कोई बुक नहीं बनी, जिसके लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बना, कोई भी शिक्षक नहीं बना जो आपको सिखा सके। यह केवल नेचर से मिलता है, या केवल प्रकृति से मिलता है, या केवल आपके अपने पर्सनैलिटी से मिलता है, या केवल आपके अपने बिहेवियर से मिलता है, या सोसाइटी से मिलता है, या आपके रिलेटिव से मिलता है, या आपके फ्रेंड से मिलता है, या आपके नेबर से मिलता है, ठीक, या आपके नेशन से मिलता है, या आपकी सोसाइटी से मिलता है, ठीक है, या आपके इन्वायरमेंट से मिलता है, या आपके एनिमल से मिलता है, या आपके जो डोमेस्टिक हैं, ठीक है, यानी कि आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से मिलता है, आपके कल्चर से मिलता है, आपके कह सकते हैं कि सोसाइटी से मिलता है, यानी कि आपकी सिविलाइजेशन से मिलता है। बहुत लंबी फहरिस्त है जिसके बारे में ख़त्म हो जाएगी रात, लेकिन बताने में इसका कोई अंत नहीं। तो आप सीखिए, लाइव बुक से सीखिए, ऐसी बुक से सीखिए जो ओपन है, खुला है, उससे चीज़ों को सीखिए, परखिए, महसूस कीजिए। आँखें और दिमाग बंद करके सड़कों पे मत चलिए, चीज़ों को आँखें और दिमाग खोल के चलिए, जो आसपास की घटनाएं हैं उसको महसूस कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, उससे सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप चीज़ों को सीखते चलेंगे, बेहतर करते चलेंगे, और लाइब्रेरी या कह सकते लेबॉर्ट्री जो है उसका प्रयोगशाला जो है समझिए। कुछ भी आपके दिमाग में कोई थॉट आ रही है, कुछ भी करने को आ रहा है, करके देखिए। अच्छी चीज़ें हैं आपको सफलता की चरम पर पहुंचाएगी, गलत चीज़ें हैं आपको तुरंत उसका रिजल्ट दिलाएगी। तो कह सकते हैं कि यह जो हमारी लाइफ है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी वर्किंग स्टाइल है, यह अपने आप में ओपन साइंस लेबॉर्ट्री का कार्य करती है। जितना हम चीज़ों को करते जाएंगे, जितना चीज़ों को समझते जाएंगे, जितना चीज़ों को बेहतर बनाते जाएंगे, उतनी आपकी लाइफ बेहतर होते चले जाएगी, उतना आप साइंटिफिक वे में होते चले जाएंगे, उतना ही आप सफलता के स्तर को बढ़ते प्राप्त करते चले जाएंगे। और लेकिन आप यहाँ पर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है कि यहाँ मेरा कहने का मतलब नहीं है कि बुक्स की यहाँ कोई भूमिका नहीं होती है। आप जो स्टडी किएंगे, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में जो जानकारी होगी, जितनी आपकी गहन अध्ययन होगा, उतनी ही बेहतर तरीके से आपकी कॉमन सेंस भी डेवलप होगी। यानी कि कॉमन सेंस एक प्रकार से आप खिचड़ी कह सकते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के सोर्सेस, यानी जाने अनजाने, कभी बुक की मदद काम आती है, तो कभी कहीं किसी का कोई चीज़ सुना काम आता है, कभी कभी कोई चीज़ कहीं देखा काम आता है, कभी किसी से कुछ बातचीत करते सीख लेते हैं। अब हमको लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ऐसी नॉलेज, ऐसा चीज़ जो हमको किसी भी प्रकार से हमको जानने सीखने को मिलती है, चाहे किसी पशु से हो, चाहे इंसान से हो, चाहे बुक से हो, चाहे किसी मूवी से हो, चाहे फिल्म से हो, चाहे सीरियल से हो, चाहे किसी निर्जीव वस्तु से हो, जो चीज़ें हम सीखने को मिलती है, जो चीज़ें हमें जानने को मिलती है, वह हमारे लाइफ को बहुत ही मजबूत बनाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। और यदि आपके अंदर कॉमन सेंस, सामान्य समझ बनाने की आदत आप अपने भीतर डेवलप करते चले जाएं, विकसित करते चले जाएं, तो आप यकीन मानिए कि धीरे धीरे आपकी लाइफ और बेहतर होती चली जाएगी, आपका जीवन और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उपलब्धियों को हासिल कर सकेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले कि मैं अपने इस कोर्स के अंतिम लेक्चर को समाप्त करूं, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन लेक्चर्स में जो चीज़ें बताई गई हैं, यदि आप इसको फॉलो किए तो जाहिर सी बात है आप आईएएस की तैयारी के लिए जो बेसिक्स होगा उस पर आपकी एक सामान्य समझ विकसित होती चली जाएगी। आप उस पर एक मजबूत पकड़ बना लेंगे। जितनी ज़्यादा आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, जितना ज़्यादा आप उस पर नॉलेज ले लेंगे, जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करने की, लागू करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप सफलता के मुकाम को हासिल करते चले जाएंगे। तो आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, आप अपनी कमियों को दूर करें। साथ ही साथ मुझसे किसी प्रकार की कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप बेहिचक किसी वजह से, किसी भी समय आप एक बार आप मैसेज या कॉल कर दें। ये किसी वजह से वह रिसीव नहीं होता है, तो जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उसका रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। तो आप एक्टिव
लर्नर बनिए, सक्रिय बनिए, निर्जीव मत बनिए। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। केवल मेरे माध्यम से ही चीज़ों को आपको दे दिया जाए, आप उसको देख करके, सुन करके, बंद करके रख दें। आप खाली ये केवल उपदेश नहीं है। जितना ज़्यादा इस पे वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यह यूज़फुल होगा, उतना ज़्यादा आप इसके लिए अप्लाइड होंगे। तो यदि मेरा यह प्रयास 1 महीने का आपको सफल लग रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा हो, तो आप सब इस पे वर्क करें। और आने वाले जो कोर्सेज़ हैं, जो प्रयास हैं, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे और भी सीखने की ज़रूरत है, और भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, तो लगातार मेरी इस टीम से, मेरे इस इंस्टीट्यूशन से आप अपना संपर्क बनाए रखिए। इसी माध्यम से सीखते रहिए, जानने समझने की कोशिश करिए, आप अपनी क्षमता को बढ़ाते रहिए और आप वेट करें। यदि लग रहा होगा कि नहीं आपको मुझसे और भी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, तो मेरे अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करें। लेकिन अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करने के साथ-साथ जो ये लेक्चर्स हैं, इसको आप लगातार यानी कल से आप इस पे वर्क करें। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें, विश्लेषित करें, इसके बारे में विचार-विमर्श करें। डेली टू डेली एक-एक लेक्चर, 2-2 लेक्चर को सुनिए, उस पर विचार कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। यदि ज़रा-सा भी किसी प्रकार से कहीं कोई भी समस्या आती है, तो बिना किसी संकोच के आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी लाइफ से कोई भी रिलेटेड इश्यू हो, स्टडी से रिलेटेड इशू हो, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड इशू हो या करियर से रिलेटेड इशू हो, किसी प्रकार का कोई इशू हो, तो आप एक बार मैसेज कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं। मैं आपके भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हूँ कि आपकी लाइफ आगे बढ़े। आप सब अपने आप को बेहतर से बेहतर सफलता की तरफ किस प्रकार से अग्रसर कर सकते हैं। जो टीचर्स डे के दिन हैं, मैं आप सभी से, अपने टीम की तरफ से आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी जितनी क्षमता है, मैं आप सभी को उसके अनुरूप एक बेहतरीन जो शाइनिंग शेप देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी लाइफ बहुत स्मूथली तरीके से आगे बढ़े, जो कि सफलता की तरफ बहुत तेज़ी के साथ अग्रसर हो सके। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस गाड़ी को, इस स्पीड को आप सब खुद ड्राइव करेंगे। तो आप सभी सतर्क रहें, अवेयर रहें, खुद को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ तरक्की के लिए, विकास के लिए अपने माइंड को ओपन रखें, खुला रखें, लोगों से सीखने की कोशिश करें। पूरा नेचर अपने आप में एक लर्निंग का इंसाइक्लोपीडिया है। आप इसे सीखिए, आगे बढ़िए और किसी तरह का हेजिटेशन छोड़िए। अगर आप अपने पंख को फैलाएंगे, खोलेंगे, तो पूरी दुनिया आपके लिए खुलेगी। तो इन्हीं संदेश के साथ, इन्हीं उपदेश के साथ, इन्हीं बातों के साथ, इसी लेक्चर के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी से अनुमति चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।